नड्डा साहब बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट है और चुनाव प्रचार के दौरान या किसी राजनीतिक प्रचार के दौरान उन्होंने बंगला हमारे सूबे बंगाल में अपने दौरा किया। सब पार्टी की अधिकार है अपने पार्टी की पक्ष रखने की, अपने बात रखने की। ये सारे हिंदुस्तान में जितना पार्टियां हैं सबको ये अधिकार है। लेकिन बंगाल में आज से नहीं, पहले कई वर्षों से जो तानाशाही की सियासत चल रहे हैं, नड्डा जी का ऊपर यह हमला ये तानाशाही की एक झलक है। आज इसी तरह हमला यूपी में हमारे खिलाफ हो रहे हैं, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। बात तो एक ही है, लोकतंत्र में समानता की दृष्टि से सब कुछ विचार करना चाहिए। तो जिन्होंने आज बंगाल में नड्डा साहब के ऊपर हमला के खिलाफ निंदा जताते हैं, निंदा करना चाहिए, मैं भी निंदा करता हूं। यह सरासर अनुचित है, यह सरासर गुंडागर्दी है, यह सरासर बंगाल की कानून स्थिति जिस तरह से चरमरा हो चुके हैं इसका इजहार है। लेकिन आप यूपी में देखो, हुआ भी इसी तरह ही तानाशाही चल रही है। तो एक ही सिक्के की ये दो पहलू है। आज बंगाल में उन्हें बुरा लगता है, जरूर बुरा लगना चाहिए। इसी तरह यूपी में भी ये बुराई चलते आ रहे हैं। मुझे यह कहना है कि लोकतंत्र में हम सबका समान अधिकार है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हमारा विपक्ष पार्टी की नेता है, इसीलिए उन पे हमला बोला जाए, ये कतई समर्थन योग्य नहीं हो सकता। मैं पुरजोर इनका विरोध करता हूं और इस तरीके की कानून स्थिति की बिगड़ते हुए हालात को मद्देनजर ठोस कदम उठाया जाए, सिर्फ बंगाल में नहीं सारा हिंदुस्तान में, जैसे कि लोकतंत्र कम से कम बचे। मोदी जी का शासन लागू करेगा या नहीं करेगा यह अलग मुद्दा है। अगर सरकार सत्ता पे जो है हिंदुस्तान में, उनको अगर लगे कि हाँ यहाँ राष्ट्रपति की शासन लागू करना है क्योंकि बंगाल की हालत उसी तरह राष्ट्रपति शासन की तरह बंगाल में हालात पैदा हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति शासन की लागू वो कर सकते। लेकिन इसका कानूनन कितना सही होगा नहीं होगा, हमारा संविधान के मुताबिक होगा या नहीं, ये तो विचार सब करेंगे, हमारे जुडिशियरी भी करेंगे। हम दिल चाहे मन चाहे और राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, ये तो नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति शासन चालू करने का नौबत आते हैं तो ये नौबत पहले यूपी में भी उत्तर प्रदेश में भी आए हैं। तो बातों बातों में राष्ट्रपति शासन तो जारी नहीं होते, लेकिन इसकी आवाज़ जरूर उठेगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है, बाजार गर्म करने के लिए आवाज़ जरूर उठेगी। तो ये सरकार की अपना राय है, कहाँ राष्ट्रपति शासन जारी होंगे या नहीं, 350 से कहाँ लागू होंगी या नहीं, ये सरकार की निर्णय सरकार के पास है। सरकार जब निर्णय लेंगे उस समय इस पे कांग्रेस पार्टी जरूर अपना टिप्पणी रखेंगे, अपना राय रखेंगे, जताएंगे, उस समय हम भी जताएंगे। लेकिन मुझे ये कहना है कि कानून और स्थिति बंगाल में जरूर
बदतर होते जा रहे हैं। पिछले पंचायत चुनाव में भी बंगाल में 34% सीटों में निर्विरोध जीत हासिल कर चुके थे ये टीएमसी पार्टी। ये साफ जाहिर करता है कि बंगाल में लोकतांत्रिक सरकार नाम में तो है लेकिन काम में नहीं है। तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत महीनों से सालों से हम गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं मिला। देखिए अभी ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस बार कोई बड़ा घटना घटी है। मुझे तो तज्जुब लगता है इस बात पे। बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहते हैं, सीएम साहिबा ये कहती है कि ये बीजेपी पार्टी का नौटंकी है, और भतीजे ये कहते हैं कि आम लोगों की आक्रोश की ये इजहार है। ये कौन सा बात आप मानेंगे? ये आक्रोश की इजहार होते हुए कोई किसी को खून भी कर सकते, ये कहना चाहते हैं क्या? पार्टी जिसका भी हो और जिस राज्यों की घटना घटे, हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग विरोध करते हैं यूपी में हथरास घटना के खिलाफ, हम लोग विरोध करते हैं बंगाल में लोकतंत्र की यहाँ हमें सुविधा नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ ये सरकार काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाते हैं। चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, लोकतंत्र की अगर कोई हत्या करने का कोशिश करे उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो।